दोस्तों, नया ज़माना में आज हमारे मेहमान हैं वाजिद अली सैयद। वाशिंगटन डीसी में जियो न्यूज़ और न्यूज़ इंटरनेशनल के कॉरेस्पॉन्डेंट हैं और काफ़ी जो हमारे स्टेट डिपार्टमेंट में जो कुछ साउथ एशिया से मुतल्लक जो गुफ्तगू या जो बातें चल रही होती हैं, जो पॉलिसी डिस्कस हो रही होती है, उससे आगाह होते हैं। तो आज हम उनसे इस इशू के ऊपर कोई बात करेंगे। तो पिछले दिनों एक बात हुई थी, सदर जो बाइडन ने 23 और 24 अप्रैल को एक आलमी माहौलियाती कॉन्फ्रेंस, सरबराही कॉन्फ्रेंस बुलाई है, जिसमें 40 मुल्कों के सरबराह शामिल हैं और इंटरेस्टिंगली उसमें जो है पाकिस्तान का नाम शामिल नहीं है। तो आज इस हवाले से हम कुछ गुफ्तगू करेंगे। तो वाजिद साहब, खुशामदीद आपको। थैंक यू। वाजिद साहब, पाकिस्तान का नाम तो शामिल नहीं हुआ, इसकी क्या इम्प्लीकेशन हो सकती हैं? रीजंस आप मतलब पूछना चाह रहे हैं हाँ जी। पिटीशन के अलावा? बात यह है कि 191 मेंबर ममालिक हैं, उनमें से 40 को बुलाया गया। मेरा नहीं ख्याल कि बाकी जो 150 हैं उन्होंने इसको इस तरह क्वेश्चन किया कि जी हमें क्यों नहीं बुलाया गया। ठीक है। जो भी डिसीजन लिए जाएंगे वो इन टॉप 40 जो ममालिक आ रहे हैं उसको अल्टीमेटली ही जो बाकी की जो कंट्रीज हैं उनको भी फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन पाकिस्तान का जो शोर मचा है कि जी हमें नहीं बुलाया गया, उसके पीछे एक उनका बहुत बड़ा दावा शामिल है कि पाकिस्तान ने क्लाइमेट चेंज के लिए बड़ा काम किया है या कर रहे हैं। अब वो कौन से हैं मसलन जो दामाद किए हैं? वो ये है जी, हमारे तो वज़ीर आज़म साहब फरमाते हैं कि हमने जो पीटीआई की हुकूमत थी खैबर पख्तूनख्वा, उसमें हमने बिलियन ट्री का मंसूबा किया था, लगाया है। मतलब इसके अलावा तो और कोई ऐसा दावा मौजूद नहीं है ना। अब वो बिलियन ट्री, एक तो ट्री जो है प्लांटेशन, वो उसका बहुत ही जो क्लाइमेट चेंज के हवाले से जो इकदाम हो रहे हैं वो उसका बहुत ही छोटा सा हिस्सा है ज़रूर, लेकिन बहुत छोटा सा हिस्सा है। ठीक है। हमारे पास दावा ये है कि जी 1 बिलियन ट्री लगा रही हैं, लेकिन कहाँ लगाए हैं, कौन से वाले लगाए हैं, कौन से लगाए? मतलब अगर आप सफ़ेदा लगा देंगे तो वो तो किसी काम का नहीं है ना आपके लिए। अच्छा, फिर वो उसका कोई एविडेंस नहीं है कि हाँ जी इतने लग चुके हैं और इतने रह गए हैं। मेरी वर्ल्ड बैंक वगैरह में बात हुई थी तो कुछ एक दो सोर्सेज से तो उन्होंने कहा था कि जी हाँ, अगर आपने दरख्त लगाने ही हैं तो अगर आप मोटरवे के इर्द गिर्द दोनों तरफ लगा दें और वो पर्टिकुलर ट्रीज़ हैं जो हमारी ज़मीन को उसके लिए काम करते हैं तो वो तो फिर तो ठीक है। उसका मेजर पॉइंट दूसरा ये है कि दरख्त लगाने के ऊपर ना सिर्फ पैसा लगता है बल्कि रिसोर्सेज भी लगते हैं। आपका पानी जो है वो बहुत ज़्यादा आपका यूटिलाइज आपको करना पड़ेगा। ठीक है। अब यूएनडीपी का ये कहना है कि 2025 तक पाकिस्तान के अंदर लिटरल वाटर स्कार्सिटी होने जा रही है। बिल्कुल ठीक है। इसके अलावा वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट अभी ये 2 हफ्ते पहले आई थी जिसके अंदर उन्होंने कहा था कि आपका जो ग्राउंड वाटर है वो इतनी तेज़ी से डिप्लीट हो रहा है कि आपको अपनी फसल के लिए भी जो है ना वो पानी नहीं मिलेगा। तो आपके तो असल इश्यूज तो अभी तक ये हैं। तो इस किस्म का दावा करना, तो इस वजह से ये पाकिस्तान ने कहा जा रहा था कि हमें बुलाया नहीं है। यहाँ पे ना किसी ने पूछा, ना बाकी जो कंट्रीज हैं जिनको नहीं बुलाया गया, ना उन्होंने इस पर बात की। एक मेजर पॉइंट ये है कि क्लाइमेट चेंज सिर्फ दरख्त लगाना नहीं है। क्लाइमेट चेंज के जो, अगर मुझे इजाज़त दें बैकग्राउंड पे इसके जाने की, तो उसमें ईयर 2000 में जब मिलेनियम स्टार्ट हुआ तो उस पर यूनाइटेड नेशंस के अंडर सारी कंट्रीज ने मिलके ये स्पेशल बनाया था मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, MDGs। अब वो MDGs थे 15 साल के लिए, 2000 से लेके 2015 तक आपने 7 टारगेट दिए थे जिनको आपने अचीव कर, 7 थे या 8 थे जिनको आपने अचीव करना था। ठीक है। पाकिस्तान ने एक भी टारगेट अचीव नहीं किया। ठीक। MDGs के बाद, अच्छा MDGs के बाद 2015 के बाद जब कुछ कंट्रीज़ ने कुछ पॉइंट्स के ऊपर बात की, कुछ को कंप्लीट किया, कुछ को नहीं कर सके, तो 2015 के बाद एक नया इजलास हुआ जिसके अंदर फिर उन्होंने उसको चेंज करके उन्होंने SDGs बना दिया था, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ठीक है। अब वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स भी अगले 15 साल यानी 2030 तक के लिए सेट किए गए थे। और वो जो 7-8 से लेके उन्होंने उसको मेरा ख्याल 16 या 17 पर ले गए थे पॉइंट्स को, 18 पॉइंट्स से। मज़े की बात यह है कि ये SDGs इज़ वेरी क्लोज विद क्लाइमेट चेंज। ठीक है। कहने का मकसद ये है कि जब क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं तो सिर्फ प्लांटेशन की बात नहीं होती है, उसके अंदर उसका जो टॉप गोल था MDGs का भी और SDGs का भी, वो है पॉवर्टी ख़त्म करना। ठीक है। दूसरा है हंगर ख़त्म करना। ठीक है। तीसरा है हेल्थ प्रोवाइड करना। चौथा है एजुकेशन प्रोवाइड करना।
5वां है, फिर इस तरह सो एंड सो फोर्थ, उसमें कुछ 7वें नंबर पे जाकर क्लाइमेट चेंज आता है। ठीक है। ठीक है, जिसके अंदर अगेन ट्रांसपेरेंसी की बात की गई है, करप्शन खत्म करने की बात की गई है, टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करने की बात की गई है, कम्युनिकेशन करने की जो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों तरफ से हो। ठीक है। तो वो हमारे पास ना कम्युनिकेशन है ना हमारे पास टेक्नोलॉजी है। ठीक है। हमारे से मुराद पाकिस्तान के पास। ठीक है। सो इसको सिर्फ इससे नथी कर देना कि हमने चूंकि दावा किया है कि हमने इतने दरख्त लगा दिए हैं और इसलिए हम क्लाइमेट चेंज का जो वो ताज है वो हमारे सर पे पहनाया जाना चाहिए, ऐसा यहाँ पर नहीं समझा जाता है। और जो कंट्रीज को बुलाया गया है 40 के कंट्री, अगर आप उनके नाम भी देखें और उसको अगर आप उसको तकाबली जायजा भी लें तो ये वो कंट्रीज हैं जिसके अंदर इंडस्ट्रीज काम कर रही हैं। ठीक है। किसी ना किसी हद तक, और मतलब पावरफुल कंट्रीज भी हैं, डेवलप कंट्रीज भी हैं, एक दो डेवलपिंग कंट्रीज भी हैं, लेकिन वहाँ के अंदर इंडस्ट्रीज काम कर रही हैं। ठीक है। उन इंडस्ट्रीज को और उन कंट्रीज को ये फोर्स किया जा रहा है, या फोर्स किया जाएगा ये गलत होगा, ये बहस की जा रही है उसके ऊपर कि हम जो इंडस्ट्री हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो भी मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, जो भी प्रोड्यूस कर रहे हैं, उस इंडस्ट्री को टर्न अराउंड करके टेक्नोलॉजी यूज़ करते हुए कैसे हम ग्रीन गैसेस जो हैं उनको, ग्रीन हाउस गैसेस को कम से कम करते हैं, आपका जो कार्बन फुटप्रिंट है उसको कैसे कम कर सकते हैं, आप जो एम्प्लॉयमेंट है वो कैसे जनरेट कर सकते हैं। और अब तो ये अभी वर्ल्ड बैंक का भी इजलास हो रहा था तो उसके अंदर भी बात हुई थी कि सबसे ज़्यादा जॉब अवेलेबिलिटी जो है और वो स्किल्ड लेबर होगी, वो जो आपका जो ग्रीन जो उसका चल रहा है उसके अंदर है, बजाय इसके कि आप जो ट्रेडिशनल वेज हैं उसको करें। तो हमारे पास तो कोई ऐसी इंडस्ट्री नहीं है। हम जो अपना समझते हैं कि जी हमारे पास हम एग्रीकल्चर वो कंट्री हैं तो उसमें पानी पे तो हमारी बात होगी है, लेकिन क्लाइमेट चेंज के साथ साथ इस पे भी बात होती है कि आपकी जो सॉइल की जो हेल्थ है वो कैसी है। ठीक है। तो जो ट्रेडिशनल आप चीज़ें यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर तो सॉइल की आपकी बहुत बुरी हालत है और उसके अंदर से जो गैसेस वगैरह निकलती हैं वो भी क्लाइमेट को हर्ट करती हैं। सो अगेन ये वो कंट्रीज हैं जहाँ पे कुछ ना कुछ प्रोड्यूस हो रहा है, मैन्युफैक्चर हो रहा है, उनकी जो इंडस्ट्री है उसको टर्न अराउंड टेक्नोलॉजी के जरिए उसको टर्न अराउंड करके कोशिश ये की जाएगी कि स्किल्ड लेबर को लेके आया जाए और उसके जरिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट की जाए, पॉवर्टी को ख़त्म किया जाए, इक्विटी आए, इक्वालिटी आए, एम्पावरमेंट आए और फिर ये सारा कुछ आगे उसको। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तानी रियासत की अभी ये तरजीहात में ये चीज़ें शामिल नहीं हैं। पाकिस्तानी रियासत की तरजीहात अभी कुछ और हैं। हमारा तो सारी जो वसाइल हैं या जो भी चीज़ें हैं वो तो डिफेंस के नुक्ते नज़र से हैं और डिफेंस पे लग रही हैं। बिल्कुल ये तो अयाशी वाली है। ये तो हमारे नज़दीक जो पाकिस्तानी लोग हैं वो हम समझते हैं ये तो अयाशी है, अयाशियों वाली बातें करते हैं। अब किसी हद तक ये बात ठीक भी है। पाकिस्तान देखिए मेरी बात सुनिए, ये अगेन जो मैं बात कर रहा था कि वो क्योंकि वहाँ इन मुल्कों के अंदर इंडस्ट्री मौजूद है, अब पाकिस्तान में कोई ऐसी इंडस्ट्री नहीं है। यहाँ पे एक टर्न अराउंड करने की बात हो रही है, वहाँ पे आपके पास कुछ है नहीं तो टर्न अराउंड नहीं। हमारे पास लेकिन जो है सीमेंट इंडस्ट्री है या जो दूसरी शुगर इंडस्ट्री है या इस तरह की टेक्सटाइल मिले हैं। अब यही शुगर की आप बात कर लें, शुगर की जब बात कर लें कि उसके अंदर कितना आपका वाटर रिसोर्स जाता है जी, ठीक है, और फिर वो जो उसकी प्राइसिंग अगर आप वो करते हैं वो इज टोटली डिफरेंट जो दुनिया के अंदर होता है। इवन आप गन्ना छोड़ के अगर आप गंदम की बात करें तो वो भी हमको जो प्रोडक्शन है वो बड़ी महंगी पड़ रही है। कि अमेरिका के अंदर और जो ऑस्ट्रेलिया और एक दो और सेंट्रल एशिया की कंट्रीज हैं वहाँ पर गंदम को पानी देने के लिए वो उन इलाकों का अब इंतखाब किया जाता है जहाँ पे बर्फबारी बहुत होती है। ठीक है, बर्फ गिर जाती है, वो पानी सीप इन होता रहता है, उससे जो प्रोडक्शन होती है वो आगे जाके वो सप्लाई भी करते हैं और इंपोर्ट भी करते हैं, एक्सपोर्ट भी करते हैं, सारे कुछ करते हैं। लेकिन आपकी बात ठीक है, अब पाकिस्तान में बैठ के ये सोचना है कि जी हमें नहीं बुलाया गया और उस पर नाराज़गी शो करना एक और चीज़ है, लेकिन आप ये समझ रहे होते हैं कि दुनिया आपको आप जो कर रहे हैं उसको देख नहीं रही है। ठीक है। कोरोना वायरस जब ये चल रहा था पूरा एक साल चलता रहा, उसके दौरान जब लोग वैक्सीन की बात कर रहे थे तो आप ये कहते हैं कि हमें वैक्सीन वैसे दे दी जाए लेकिन साथ में मिसाइल के तजर्बे कर रहे हैं। तो आपका ख्याल है कि पाकिस्तान या बरतानिया या और जो बाकी कंट्रीज हैं जिनसे आप इमदाद मांग रहे हैं, क्या उनको नज़र नहीं आ रहा है कि आप कहाँ पे आपकी प्रायोरिटीज़ कहाँ हैं और आप कहाँ पे अपने रिसोर्सेज को डाइवर्ट कर रहे हैं? ठीक, दुरुस्त। अच्छा, पाकिस्तान में अब कोयले के प्लांट भी लग रहे हैं, जो कोल जनरेशन प्लांट भी लग रहे हैं, वो भी इन्वायरमेंट के लिए एक बहुत बड़ा एक क्या कहते हैं ख़तरा ही है। कि उसकी बजाय हमारी जो पहली वही बात आ जाती है कि रियासत की तरजीहात में ऐसी कोई चीज़ें नहीं हैं। सिंध में कुछ है जो वो विंड मिल वगैरह कुछ
पनचक्की का लगा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। बाकी पाकिस्तान में ऐसी कोई एज सच कोई हमें कोई कोशिश नज़र नहीं आती। इसमें कोई शक नहीं है कि हाँ, वो डिपेंड करता है कोयले की क्वालिटी के ऊपर कि वो किस किस्म की क्वालिटी है, क्योंकि चाइना के अंदर भी यूज़ हो रही है, इंडिया के अंदर भी यूज़ हो रही है, जो कि उसका वो कोशिश कर रहे हैं कि उसको डाइवर्ट कर सकें। लेकिन अब जो इन्होंने मेरे ख्याल से साहिवाल में भी लगाया है, फिर सिंध के अंदर भी 1-2 प्लांट लगा रहे हैं, वो तो पाकिस्तान की अपनी मजबूरी है, क्योंकि आपको अगर चीप एनर्जी चाहिए तो उसके लिए फिर इस किस्म के इकदाम करने पड़ेंगे। लेकिन अगेन वो डिपेंड करता है कि उसकी क्वालिटी क्या है। एक मुझे याद है जब ये प्रोजेक्ट स्टार्ट करने की बात कर रहे थे उस वक्त ये बात भी हुई थी कि हम कोयला इंपोर्ट करेंगे जी। वो फिर आपके, क्योंकि आप तो फॉरेन एक्सचेंज बचाना चाह रहे हैं ना, अगर आप बाहर से कोयला इंपोर्ट करके फिर उसको यूज़ करेंगे तो वो एक और बात है। लेकिन जितना पैसा वो इस किस्म के प्रोजेक्ट्स के अंदर लगा रहे हैं, अगर उसको लेबर इंटेंसिव किस्म की कोई फैक्ट्री या कोई इंडस्ट्री अगर लगाई जाए जहाँ पे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल सके, और वो भी इक्वालिटी की बुनियाद के ऊपर, जो वुमेन एम्पावरमेंट के हवाले से, तो वो ज़्यादा हेल्पफुल होगा। ठीक है। यहाँ पे अभी जब ये 40 कंट्रीज़ का जब इकट्ठ होने जा रहा है 22-23 को, जो वर्चुअली होगा, लेकिन नवंबर के अंदर असल में जो मीटिंग है COP की, कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज, जो 26 मीटिंग होने जा रही है ग्लासगो में, असल में तो खेल वहाँ पर डिसाइड होगा कि अब हमने इसको कैसे आगे लेके चलना है, जो कि SDGs का ही ऑफशूट है। ठीक है। तो जब क्लाइमेट की बात करते हैं तो क्लाइमेट के अंदर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ऐसे जो चल रहे हैं। अगर पाकिस्तान में, मुझे इससे COP से भी याद आ गया कि अगर आप अपना कार्बन फुटप्रिंट जो है वो अगर आप कम करना चाह रहे हैं, तो मज़े की बात यह है कि वर्ल्ड बैंक का एक प्रोजेक्ट है जो कार्बन क्रेडिट के नाम से चल रहा है, जिसके अंदर वो ऐसी कंट्रीज को पैसे देते हैं जिन्होंने अपना कार्बन फुटप्रिंट कम करने की कोशिश की या करने का इरादा रखते हैं। ठीक है। अगर ऐसा कुछ होता तो मेरे ख्याल है पाकिस्तान इस वक्त तक कह चुका होता कि जी हमें उसके मुतबादिल को पैसे दे दें। और शायद यही वजह है कि जहाँ पाकिस्तान ये दावा कर रहा है तो बाकी कंट्रीज़ की तरफ से भी, या कम से कम यहाँ पे एक तासुर ये पाया जाता है कि पाकिस्तान का ये दावा अगर पाकिस्तान को बुलाया जाता तो वो बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्रियल वाली जो कंट्रीज़ हैं वो तो आपस में तय करेंगे कि अच्छा हम इतने रिसोर्सेज पुट इन करेंगे, हम इतने करेंगे, लेकिन पाकिस्तान ने कहना था कि फिर हमें पैसे दें ताकि हम ये कर सकें। और वो पैसे अव्वल तो मिलने नहीं, लेकिन अगर मिलते हैं तो वो कहाँ जाएंगे ये भी सबको पता है यहाँ पर। हाँ बिल्कुल ठीक है। मौजूदा हुकूमत जो हम देख रहे हैं इमरान खान की, कोई प्लानिंग नज़र नहीं आती है। सब कुछ उन्होंने फौज पे छोड़ दिया है कि वो क्या करती है उसी नहीं करना है, जो कुछ करना है। खान साहब तो अब आराम से, मैं इसके ऊपर ज़्यादा कमेंट नहीं कर सकता। मैं इतना वैसे ही तरह चल रही थी मार्केट में। मैं ये कह सकता हूँ कि SDGs को लेकर जो पाकिस्तान ने 2015 के बाद 2016 के अंदर पार्लियामेंट से कानून पास करवाया था सस्टेनेबल डेवलपमेंट टारगेट्स के लिए। किस साल? 2016 में। 2015 में जब ये डिसाइड हुआ SDGs का, तो 2016 में पार्लियामेंट के अंदर कानून पास हुआ। उसके तहत 3 उसके सेंटर्स भी बनाए गए, तो SDG जो प्रोविंशियल SDGs हैं, और उसके बाद फिर पार्लियामेंट के अंदर भी, फिर सेनेट के अंदर भी, और प्राइम मिनिस्टर के अंदर भी एक SDG था, ताकि, लेकिन यह कि ये एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है। ठीक। अब वो उनका एक सेक्रेटरी या उनका ऑफिस वगैरह है, लेकिन वो स्टेप्स क्या ले रहे हैं उसके ऊपर बात नहीं होती है। उसके अंदर ये आ जाता है कि जी आपने एनर्जी को कैसे कंजर्व करना है। अब वो कंजर्वेशन के लिए पार्लियामेंट हाउस से, जो मैंने सुना है, मैंने खुद जाकर नहीं देखा, कि अब जो पार्लियामेंट की जो बिल्डिंग है वो सारी आपके सोलर सिस्टम के जरिए चलती है। ठीक है। एक प्रोजेक्ट उस वक्त ये भी आया था कि अगर आप एक्सेस प्रोड्यूस कर रहे हैं तो आप ग्रिड को वापस दे सकते हैं। ठीक है। तो शुरू के कुछ अरसा मसाइल ये रहे कि आपके पास रिवर्स मीटर ही नहीं था। ठीक है। अब वो वहाँ पे लग तो रहे हैं, लेकिन उसको यूनिफाई करना, उसको एक ही उसमें लेके आना, उसको इस तरह कनेक्ट करना कि और इंडस्ट्रीज लग सकें और एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सके, पॉवर्टी कम हो सके, इक्वालिटी आ सके, विमेन एम्पावरमेंट हो सके, ये बाकी के जो क्लाइमेट चेंज के ही हिस्सा हैं, इसको करने में पाकिस्तान को बड़ी बड़ी दिक्कत, बहुत टाइम लगना है। बहुत शुक्रिया जी। ये जो पाकिस्तान की जो इन्वायरमेंट या इस तरह की सूरत हाल है वो तो बहुत ख़राब है। जब तक पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल ठीक नहीं होगी, एक पॉलिटिकल प्रोसेस नहीं चलेगा मुसलसल, उस वक्त तक पाकिस्तान अभी बहुत पीछे है। तो दोस्तों, आज तक के लिए इतनी गुफ्तगू काफ़ी है। आइंदा फिर आपके सामने नई डेवलपमेंट के साथ आएंगे। शुक्रिया।